नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल 2022 नए साल की शुरुआत बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है। हालांकि हर कोई चाहता है कि मंदी के दौर से बाहर निकले, सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करें और जो महामारी का एक नया रूप आ रहा है उससे भी मुक्ति मिले। तो 2022 में स्वागत कीजिए उन खुशी के पलों का जो आपका इंतजार कर रहा है। तो आज जानते हैं कि आपके लिए इस नए साल में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा। तो देखिए, कन्या वाले जो होते हैं ना, मेहनती तो होते ही हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसको पूरा करने में जी जान भी लगाने वाले होते हैं। हालांकि बड़े ही व्यवहारिक और ज्ञानी होते हैं। लेकिन 2022 में क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। देखिए, मार्च से जो जुलाई तक का वक्त है ना, जब यहाँ पर राहु गुरु शनि का राशि परिवर्तन होगा, तब आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग तो है ही, स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। घर परिवार का माहौल थोड़ा सा शुरुआत में आपके प्रतिकूल है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको टेंशन में डालेगी। लेकिन घर का माहौल अगर आप शांति से गुजारें तो मई के महीने से आपके पक्ष में आएगा, वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या होने वाला है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो कन्या वालों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो आप जो अपने काम को करते हैं ना, उसमें आनंद ज़्यादा आएगा और पेशेवर जीवन में नई चीज़ों को सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव का जो स्वामी है पंचम भाव में रहेंगे, तो क्या होगा, आपका जो शौक है वो आप अपने शौक को पेशे में बदलेंगे। अपनी रुचि, अपने काम करने का तरीका, अपने धैर्य से आप पैसा जरूर कमा लेंगे। और ये वक्त आपके लिए तो अनुकूल है ही, क्योंकि जो चीज़ें आप चाहते हैं सीखना, जो चीज़ों को आप करना चाहते हैं प्राप्त, तो अपने हुनर, अपने कौशल को बढ़ाएं, क्योंकि ये साल कुछ नया करवाएगा आपसे। जीवन में कुछ नए सपनों में पंख भरेगा। वैसे तो साल के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, पंचम भाव में शनि का गोचर रहेगा और थोड़ी बहुत धन की मुश्किलें हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनको भी सावधान रहना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उधार देने का मतलब आप फंस जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा उधार ना दें। अगर पहले से दिया है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। इस समय मार्केट से ज़रूरत से ज़्यादा धन भी आप लोन वगैरह मत लीजिएगा, नहीं तो कर्ज चुका पाने में भी मुश्किल आएगी। कहने का तात्पर्य, साल के पहले 3 महीने धन के मामलों में, लेन देन में बहुत सावधानी रखना है। लेकिन अगर हम अप्रैल से बात करें, जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो क्या होगा, तब आपका किसी पार्टनरशिप में काम करने के अच्छे प्रस्ताव आपको मिलेंगे, जो आगे चलकर आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं, संयुक्त रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये समय उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए, कहीं आप अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आप टीचर हैं, शैक्षणिक संस्थान में काम करते हैं, या आप चला रहे हैं कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह, तो अच्छी खासी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों से धन आने की प्रबल संभावना है। ये दूसरी खुशी आपके लिए। पंचम भाव में शनिदेव वक्री भी होंगे, जो आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे लाभ के घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो कन्या वालों, आपके वेतन में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि अगर हम जुलाई से बात करें, 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में फिर से जब अपने ही राशि मकर राशि में आएंगे, तब क्या होगा। देखिए, जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कॉरपोरेट कर्मचारी हैं, प्रशासनिक नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और इस समय आपके जो सहकर्मी हैं, यानी आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनके ऊपर भी नज़रें बना के रखना है। और कोई भी कदम उठाने के पहले 2 बार सोच लें, समझदारी के साथ। और अंधा विश्वास तो किसी पर ना करें। अपने आप को बुरी परिस्थिति में
पढ़ने से आपको खुद बचाना है। आपके जो अनुभव है वही अनुभव आपको सफलता के सीढ़ी चढ़ाएंगे। तो जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीना जो है वो धन लाभ के प्रबल संभावना बना रहा है। इस समय धन आने के नए स्रोत बनेंगे और खुलेंगे। आपका करियर, भविष्य के लिहाज से इस समय आप अपना अगर नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जो आपके अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उससे भी लाभ होगा। कहने का तात्पर्य लाभ की मात्रा बढ़ी हुई है। तो क्या उपाय करें कि चीज़ें आपके पक्ष में आ जाए। लेकिन उसके पहले एक और बात, वर्ष के प्रारंभ में आपको लगेगा कि आप बड़े संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। तो ऐसे में राहत प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो है, पर धन संबंधी जो चीज़ें हैं ना, वो मन को थोड़ा परेशान करेगा। इसलिए थोड़ा सा भगवान की भक्ति करें और गलत लोगों की संगति से बच जाएं, क्योंकि यहाँ पर भटकाव भी है। फरवरी के महीने में छोटी मोटी चिंताएं हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी व्यस्तता उन चिंताओं से आपको बाहर निकाल लेगा। मार्च के महीने में आप कर्ज और लोन से बाहर निकलने का प्रयास करें, आप आ जाएंगे। और जीवन के कई क्षेत्र में बढ़िया बदलाव भी हैं अप्रैल के महीने में। लेकिन मई में क्या होगा, आपको धन भी आएगा और आपके बहुत सारे अटके हुए कार्य एक बार फिर से गति भी पकड़ लेंगे। स्वाभिमान आपका कायम रहेगा और कभी कभी जो आपका क्रोध है दूसरों को परेशानी में डालेगा। इसलिए आपको जुलाई के महीने में जितना ज़्यादा दिमाग यूज करेंगे उतना ही धन कमा पाएंगे। और क्रोध वगैरह से बचिए, इन चीज़ों को साइड करें, क्योंकि ये चीज़ आजकल नहीं चलते, वो पहले ज़माने में थे। तो अब क्या चलता है, अब प्रेम भाव चलता है, दिमाग चलता है, तो इसका ही आपको प्रयोग करना है। हालांकि मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा, राजनीति से जुड़े लोगों को भी समर्थन मिलेगा। और इसमें अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो विद्यार्थी हैं, उनको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो आपको अपने प्रयास को तेज करना है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रहों की कुछ ऐसी नकारात्मक चाल है जो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को थोड़ा सा दूषित करेगा, तो इनसे भी बाहर निकलना होगा। तनाव है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में समस्त लाभदायक स्थिति आपके पक्ष में है। लेकिन आर्थिक और करियर की बात करें तो किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, समय को आने दें, फिर उस पर आपको समय का फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ना है। और कि कोई आपको धोखा ना दे अपना बनकर, इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि शत्रुओं पर नज़र तो बनाए ही रखना होगा। किसी पर भी अंधा भरोसा ना करें। तो ये जो 2022 है आपके जीवन में आपको ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर उत्तम है। हर रोज़ अगर संभव हो तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए लाभ होगा। फिलहाल